हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे थे और उसी से रिलेटेड अपने अब इसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि फंडामेंटल इंटरेक्शंस। फंडामेंटल इंटरेक्शन एक्चुअल में क्या है कि चार प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन नंबर 3 जो है वो वीक इंटरेक्शन। और नंबर 4 जो है वो है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, यानी कि प्रबल अन्योन्य क्रियाएं, ये कहें प्रबल अन्योन्य क्रियाएं, विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रियाएं, विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रियाएं, ये है दुर्बल अन्योन्य क्रियाएं। वीक इंटरेक्शन है दुर्बल अन्योन्य क्रियाएं, और जो ये है अपने पास से गुरुत्वीय अन्योन्य क्रियाएं। तो इस प्रकार हमारे पास के स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, यानी प्रबल अन्योन्य क्रिया, विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया, प्रबल अन्योन्य क्रिया, दुर्बल अन्योन्य क्रिया और गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया, चार प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं हैं जिनके बारे में थोड़ा सा हम उनके डिटेल से पढ़ रहे हैं। कि सबसे पहले हम के नंबर 1 स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में क्या है कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जो है वो अपने पास एक उदाहरण से अपने समझ सकते हैं कि किसी भी नाभिक में न्यूक्लियनों के अन्योन्य क्रिया जैसे है वो अपने पास इन चारों क्रियाओं में जो अपने पास इंटरेक्शंस है इनमें कि प्रबल अन्योन्य क्रिया जो है या स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है वो सबसे अधिक क्या है कि स्ट्रॉन्ग होती है, तथा इनकी जो प्रास जो होती है वो कम होती है, अल्प होती है। लगभग कितनी होती है ये प्रास जो है इसकी 1.4 × 10⁻⁻15 मीटर के लगभग इक्वल बराबर होती है इसकी प्रास। और नाभिकीय बलों की प्रास जो अल्प प्रास है और प्रबलता को समझने के लिए अपने पास के सबसे पहले के युकावा ने क्या है कि इसको समझाया थे, अपने विचार प्रस्तुत किए थे। और इस विचार के कारण जो इसमें क्या है कि जो न्यूक्लियस अपने पास है इसमें क्या है कि जो एक्सचेंज जो होता है वो किसका होता है, जो कि मेसोन कणों का क्या है इसमें क्या है कि एक्सचेंज होता है। तो इस प्रकार जैसे अपने पास अगर हम किसी न्यूक्लियस की बात करते हैं तो इनमें से अपने पास क्या है कि एक इस प्रकार से जैसे कोई न्यूक्लियस अपने पास देख रहे हैं, न्यूक्लियस है और इनमें जो क्या है ये क्या है मेसोन्स यानी कि इनके बीच में होते हैं। या जैसे अपने पास इसको इस प्रकार से अपने पास देखते हैं, को इस प्रकार से समझ सकते हैं डायग्राम से। अपने पास न्यूक्लियस है ये और इनके बीच में जो एक्सचेंज है वो किसके द्वारा होता है, मेसोन्स के द्वारा होता है। जैसे अपने पास मान लीजिए कि यहाँ पाई मेसोन्स है और इस प्रकार से अपने पास के ये न्यूक्लियस अपने पास से आते हैं। तो इस प्रकार से अपने पास इसमें देख सकते हैं हमें कि जो इनमें फंडामेंटल कपलिंग होती है कि जो होती है वो अपने पास के इस डायग्राम के द्वारा अपने पास इसमें दिखाया गया है। जैसे इसमें दो न्यूक्लियन के मध्य अपने पास जैसे एन और दो न्यूक्लियन है, इनके मध्य पर जो अन्योन्य क्रिया है या ये इंटरेक्शंस जो है ये अपने पास के पाई मेसोन्स के द्वारा, ये जो है क्या है पाई मेसोन्स के एक्सचेंज के कारण क्या है कि ये होती है। और इससे अपने पास इसको समझने के लिए अपने पास क्या है कि जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है इसका उपयोग करते हुए नाभिकीय बलों की जो प्रास अपने पास क्या है कि 1.4 × 10⁻15 मीटर जो है होती है के लिए अपने पास मेसोन्स का द्रव्यमान जो है हमें क्या है कि 140 से MeV/c², या अपने पास इसको ये कहें कि लगभग क्या है 274
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हमें क्या इसका प्राप्त होता है। अगर इसको समझने के लिए जैसे हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार अपने पास देखते हैं तो डेल्टा एक्स जो है वो क्या होना चाहिए, एच क्रॉस अपॉन डेल्टा पी होता है। इसको अपने पास अगर समझते हैं जैसे कि द्रव्यमान जो है वो एम है, वो किसके बराबर होगा, ऊर्जा अपॉन सी स्क्वायर के इक्वल होता है। या इसको अपने पास इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मोमेंटम, मोमेंटम संवेग यानी कि मोमेंटम अपॉन क्या है अपने पास सी, यानी कि ई सी अपॉन ये सी करेंगे तो अपने पास क्या होगा कि पी अपॉन सी मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। इसको अपने पास इसके प्रास से अगर देखते हैं तो इसको मोमेंटम को डेल्टा पी है, इसको अगर इसके अपने पास देखते हैं एच क्रॉस अपॉन डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। डेल्टा एक्स के यहाँ पर रेंज यानी प्रास है, तो इसको आप ये लिख सकते हो एच क्रॉस अपॉन अपने पास क्या है कि डेल्टा एक्स इंटू सी। तो अगर इसकी एच क्रॉस अपॉन सी की अपने पास एच क्रॉस अपॉन डेल्टा एक्स इंटू सी की वैल्यू अगर रखते हैं, एच क्रॉस की वैल्यू जैसे अपने पास कितनी है, एच की वैल्यू होती है, एच क्रॉस क्या लिख सकते हैं अपने पास, एच अपॉन 2 पाई लिख सकते हैं। एच की जो वैल्यू है, एच की वैल्यू अपने पास 6.64 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 होती है। तो अगर अपने पास डायरेक्ट एच क्रॉस की अगर वैल्यू रखते हैं तो एच क्रॉस की जो वैल्यू है वो कितनी आती है, 1.05 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 होती है। और डेल्टा एक्स जो अपने पास किस रेंज में है, 1.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 मीटर होता है। और इंटू अपने पास क्या है सी अपने पास कितना होगा, 3 इंटू 10 टू पावर 8। अगर इसको हमने सोल्व करते हैं तो ये लगभग कितना आता है अपने पास, 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 28 kg के बराबर आता है। और इसको अगर एनर्जी के रूप में अपने पास लिखते हैं इसको, तो ये अपने पास कितना आता है, 140 MeV अपॉन सी स्क्वायर के बराबर हमें क्या है कि देखने को मिलता है। तो इसके अनुसार अपने पास देखते हैं कि न्यूक्लियॉन्स जो है, न तो न्यूक्लियॉन्स और न ही मेसोन अपने पास के फंडामेंटल्स करने, न्यूक्लियॉन तथा मेसोन है वो क्वार्क नामक कणों से मिलकर बने होते हैं। अपने क्वार्क्स है जो हम आगे इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ें, इन कणों से मिलकर ये बने होते हैं। और जैसा कि अपने पास ये डायग्राम में दिखाया गया है अपने पास इनकी इंटरेक्शन में अपने पास है, तो इसी प्रकार अपने पास देखते हैं कि जो ये मौलिक ये जो प्रबल अन्योन्य क्रिया है क्वार्क्स कणों के मध्य, वो क्या है कि ग्लूऑन नाम के क्वांटा के कारण उत्पन्न होती है। और नाभिकीय बल इन मौलिक क्वार्क ग्लूऑन अन्योन्य क्रियाओं से मतलब उत्पन्न होते हैं। तो इसी प्रकार प्रबल जो अन्योन्य क्रियाएं या अपने पास क्या है फंडामेंटल अपने पास जो है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन अपने पास है, इसमें जो इसका स्ट्रॉन्ग कपलिंग कांस्टेंट जो है, इसको हम कपलिंग कांस्टेंट को अपने पास के एफ से अपने पास को डिफाइन करते हैं। और इसकी वैल्यू अपने पास के एफ स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस सी इक्वल टू क्या है, 1 होती है। क्या होती है, एफ स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस सी अपॉन होता है, जहां एफ क्या है कपलिंग कांस्टेंट है। और ये जो अपने पास क्या है कि ये इसमें क्या होता है, ये विद्युत चुंबकीय बलों से क्या है कि 100 गुना, क्या कहें, विद्युत चुंबकीय बलों से ये 100 गुना, और दुर्बल अन्योन्य क्रियाओं से जो अपने वीक इंटरेक्शन है इससे 10⁵ गुना अपने पास टाइम्स जो है वो अधिक प्रबलता होती है। और जो ये ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है इससे तो क्या है कि 10 टू पावर 39 मतलब टाइम्स क्या है कि ये ज्यादा अधिक प्रबल होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है वो विद्युत चुंबकीय इंटरेक्शन से कि अपने पास 10 टू पावर 2 टाइम्स, या अपने पास वीक इंटरेक्शन 10 टू पावर 5 टाइम्स, और गुरुत्वीय जो अन्योन्य क्रिया है उससे 10 टू पावर 39 के टाइम्स क्या है कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो इस प्रकार हमारे पास है कि ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के बारे में हमें बता सकते हैं। दूसरा अपने पास इसमें है विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रियाएं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के बारे में अगर अपने पास पढ़ते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, विद्युत चुंबकीय जो अन्योन्य क्रिया है, एक तो हमें ये समझना होगा कि विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रियाएं किनके मध्य होती है। विद्युत चुंबकीय जो अन्योन्य क्रिया है
वो कई चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं उनके मध्य होते हैं, या यह कहें आवेशित कणों के मध्य होती है। और यह अन्योन्य क्रियाएं जो है वो आवेशित कणों के मध्य विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के क्वांटम जैसे फोटोन के विनिमय के कारण होती है, फोटोन के एक्सचेंज के कारण होती है। मौलिक जो अपने पास क्या है, फंडामेंटल विद्युत चुंबकीय जो है अपने पास क्या है, ये कहें कि इलेक्ट्रॉन्स फोटोन के लिए अपने पास क्या है, डायग्राम के अपने पास इसको दर्शा सकते हैं। जैसे अपने पास जैसे इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन है मान लो, और इनके इस प्रकार से ये डायग्राम है। तो यहाँ अपने पास ये अपने पास क्या है, गामा, यानी कि किसके लोग एक एक्सचेंज के कारण हो रही है, ये गामा एक्सचेंज के कारण हो रही है। या इसको अपने पास इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्यों चार्ज पार्टिकल्स के कारण क्या कि ये होते हैं, और उनके एक्सचेंज का जो है अपने पास कोएफिशिएंट वो क्या है कि गामा फोटॉन्स जो होता है। विद्युत चुंबकीय जो बल है वो फोटोन के एक्सचेंज के कारण इसमें क्या है कि ये बल लगता है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय बलों की जो प्रास जो होती है या इसके की रेंज जो होती है विद्युत चुंबकीय बलों की, वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। इस प्रकार से इसमें क्या है कि अपने पास क्या है कि जो फोटोन का जो मास होता है, इसका मास भी क्या होता है, शून्य होता है। इसकी रेंज क्या होती है अपने पास, इनफाइनाइट होती है, और फोटोन्स का जो मास होगा वो क्या होगा, शून्य होता है। तो इस प्रकार अपने पास विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया की जिस प्रबलता को विद्युत चुंबकीय युग्मन कांस्टेंट, या ये कहें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग कांस्टेंट जो होता है, जिसको हम क्या अल्फा से डिफाइन करते हैं। इस अल्फा का जो मान है वो अपने पास कितना होता है, E²/4πε0h×c, जिसकी जो वैल्यू है वो कितना होती है, लगभग 1/137 के बराबर होती है। तो इस प्रकार के कि इसमें हम क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन को समझ सकते हैं। इसके बाद इसमें आती है वीक इंटरेक्शन, दुर्बल अन्योन्य क्रियाएं। दुर्बल अन्योन्य क्रियाएं क्या होती है, दुर्बल अन्योन्य क्रियाओं में जो अन्योन्य क्रियाएं होगी वो गेज बोसॉन्स क्या होते हैं, गेज बोसॉन्स के एक्सचेंज के कारण होती है। गेज बोसॉन्स अपने पास क्या होते हैं, जैसे W+ है, W- है, ये अपने पास गेज बोसॉन्स होता है, ये Z0 है, ये गेज बोसॉन्स होते हैं। इनके कारण क्या कि ये दुर्बल अन्योन्य क्रिया या वीक इंटरेक्शन क्या है, होती है। इसको अपने पास जैसे ये अपने ये कहें कि दुर्बल अन्योन्य क्रियाओं का अपने पास एक कोई भी एग्जाम्पल अगर लेते हैं, जैसे अपने पास बीटा डीके का लेते हैं, किसका लेंगे, बीटा डीके का अगर अपने पास कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो पास कोई न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रॉन इसमें निकल रहा है, डीके हो रहा है इस प्रकार से। तो या अपने पास इसको दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि बीटा डीके में क्या कि न्यूट्रॉन की जो संरचना करने वाले के एक डी क्वार्क के फ्लेवर, इसमें क्या होता है, जैसे अपने पास के क्वार्क जो होते हैं वो अपने पास, जैसे मैं थोड़ा सा पहले बताया था कि क्वार्क 6 प्रकार से UDS और CBT, यानी कि अप डाउन स्टेंजेस चार्म बॉटम और टॉप। अपने पास क्या कि जो क्वार्क्स है वो मोस्टली अपने पास के UDS इनसे क्या कि ये मिलकर बने होते हैं। जैसे तो इसमें अपने पास के जो डी क्वार्क के जो फ्लेवर हैं उनमें क्या कि परिवर्तन होता है, और उन परिवर्तन के कारण क्या है कि ये डी से अपने पास के इसमें कन्वर्ट होता है यू क्वार्क्स में के बन जाते हैं। तो इस प्रकार इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि जैसे डी जो क्वार्क है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, U+ ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें जो प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है, कौन से क्वार्क है, UD क्वार्क से मिलकर बना होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो किस क्वार्क से मिलकर बना होता है, DDU से बना होता है। तो इस प्रकार अपने पास इसमें देखते हैं कि जो दुर्बल अन्योन्य क्रिया अपने पास क्या है कि जैसे अपने पास UUD और ये क्या है DDU, यानी कि डी क्वार्क है वो किस में चेंज हो जाता है, U क्वार्क में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार बीटा डीके में अपने पास क्या है, इसको समझाया जा सकता है। और इसको अपने पास इसका अगर डायग्राम के रूप में अपने पास इसको देखते हैं, तो डायग्राम के रूप के अंदर इसको कि जैसे डी क्वार्क है वो किस में चेंज हो रहा है, अपने पास U क्वार्क में हो रहा है। डी क्वार्क है वो
क्वार्क में चेंज हो, तो इसके बीच में जो एक्सचेंज क्या कि जो है वो कौन से बोसोन्स है, वो डब्ल्यू बोसोन्स है मान लो। तो इसमें अपने पास क्या होगा, डब्ल्यू बोसोन है वो ई नेगेटिव और अपने पास के एंटी न्यूट्रिनो। तो ये देखो अपने पास डी जो बोसोन है वो किस में कन्वर्ट हुआ, अपने पास यू में है, और किसके एक्सचेंज डब्ल्यू गेज बोसोन में एक्सचेंज होकर अपने पास के इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन अपने पास क्या यहाँ पर इसमें एक्सचेंज हो रहे हैं। और इसके अपने पास हाइजेनबर्ग के सिद्धांत से अपने पास ये भी जो इसकी रेंज है वो कितनी होती है, 10⁻⁻18 मीटर की कोटि की होती है। और इसका भी अपने पास अगर कपलिंग कांस्टेंट की बात करते हैं तो कपलिंग कांस्टेंट अपने पास के यहाँ जी है, और इसका अपने पास मान जो है वो एक अपने पास के जी डब्ल्यू जो है वो 10⁻⁵ के इक्वल प्राप्त होता है। इसी प्रकार इसके अंदर जो नेक्स्ट है वो क्या है कि गुरुत्वीय अन्योन्य क्रियाएं हैं। क्या है, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। गुरुत्वीय अन्योन्य क्रियाएं जो है वो गुरुत्वीय अन्योन्य क्रियाएं अपने जैसे कि पहले बताया था 10⁻39 टाइम्स जो है वो ज्यादा, इससे ज्यादा प्रबल जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है, यानी कि इसकी जो रेंज होगी वो रेंज क्या होती है, इसकी रेंज लगभग क्या होती है अपने पास 5.9 इंटू 10⁻39 होती है, जो कि अपने पास हमने जैसे पहले बताया था मैंने आपको कि जैसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन और वीक इंटरेक्शन और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। तो जैसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जो है वो क्या कि इससे अपने पास के 10⁻² टाइम्स, इससे 10⁻5 टाइम्स और इससे 10⁻39 टाइम्स, यानी कि अगर ये अपने पास 10⁻39 है तो इससे अपने पास कितने 34 होगी और इससे 37 टाइम्स होगी, यानी कि इतनी ज्यादा क्या है कि ये वीक है। और ये हमेशा के लोग जो कि जिनका अपने पास द्रव्यमान होता है, मास होता है, वो उनके बीच में लगती है। तो इस प्रकार अपने पास क्या है, हम क्या है कि इनको जो फंडामेंटल इंटरेक्शन है वो 4 प्रकार के इंटरेक्शन, जिससे अपने पास क्या है कि स्ट्रॉन्ग EMI और क्या वीक इंटरेक्शन और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के बारे में अपने अध्ययन किया। धन्यवाद।